सोचिए आपकी बीटेक की पढ़ाई ख़त्म होने से पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो और आपके रेज्यूमे में शानदार प्रोजेक्ट्स हो और आपको कोडिंग में ज़बरदस्त नॉलेज हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ईयर बाई ईयर रोड मैप, जिसमें हम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के बारे में सारी चीज़ जानेंगे। तो आपको हम टेक जर्नी को देने वाले एक नई डायरेक्शन, जिसमें आप सारी चीज़ें समझ पाओगे कि आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक किस तरीके से अपना रोड मैप होना चाहिए, जिससे आप लोग जब फाइनल ईयर में जाओ तो आपका एक प्रॉपर तरीके से जॉब ऑफर लेटर हो और आपके पास जॉब रेडी हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको सेकेंड ईयर तक पता ही नहीं होता कि जॉब कैसे लेना है, क्या करना है, एंड वो वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, उन्हें कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करनी है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो हम आज उसी चीज़ को जानने वाले हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। जिसमें हम जानेंगे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कोडिंग में डीएसए करें या फिर कोड सब्जेक्ट करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज ए फर्स्ट ईयर रोड मैप, ठीक है। तो दिस इज ए फाइंड आप जैसा ही आप लोगों को बताया, आप ट्वेल्थ के बाद आते हो, आपको बेसिक नॉलेज होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। तो हम आपको एक जो फर्स्ट ईयर होता है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए होता है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होती है, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, उसमें आपको एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाए जाते हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ज्वाइन कराई जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक जान लेते हैं इसमें हम। तो थोड़ा देखते हैं, जिसमें आप लोग का है बेसिक मैथमेटिक्स जानेंगे। इसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे एंड एनालिटिक थिंकिंग सीखेंगे। इसमें हम ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट सी से करेंगे या फिर पाइथन से या फिर कोई भी जैसे क्या होते हैं। एंड कंप्यूटर फंडामेंटल लाइक डिजिटल लॉजिक क्या होते हैं, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिक क्या होता है कि हाँ जो कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें चांस पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और होती है कि आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो कॉलेज में, तो आप लोगों को जो कोडिंग क्लब्स हैं वो अगर ज्वाइन कर लेने चाहिए, जिसमें क्या है आप लोग जो अपनी ब्रांच के अलावा भी जो कॉलेज के माहौल है जिस तरीके से और बच्चों से भी कॉम्पिटिशन कर पाओगे और अपना जान पाओगे आपको कितना आता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन आप पार्टिसिपेट करोगे, जिससे क्या है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी अदर ब्रांचेस की, क्योंकि आप अगर एक ही ब्रांच में सीखते रहोगे तो आपका ओनली 60-70 बच्चों से ही कंपटीशन रहेगा। लेकिन अगर आप लोग हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, किसी क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप लोगों को पूरा कॉलेज कंपटीशन के लिए मिलेगा, तो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि किस तरीके से अपने को चीज़ें चलानी है, ठीक है। तो जो फाउंडेशन बिल्डिंग होता है उसमें आपका एम होता है फर्स्ट ईयर में कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जस्ट गाइस, सो तो इसमें होता है कि आपको बेसिक्स जो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होते हैं इसमें, जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हो गई एंड आपको इसमें कॉन्फिडेंस लाना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें सीखना है आपको। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि आपके जो लॉजिक्स होते हैं वो थोड़ा हायर लेवल के लॉजिक्स बिल्ड कराने होते हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आपको एक चूज़ करना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सी चूज़ करते हो, पाइथन चूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा आप अगर पाइथन चूज़ कर दो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप सी प्लस प्लस स्टार्ट करना। मैं प्रेफर नहीं करता सी को, क्योंकि आपको जो चीज़ें सी में सीखनी है वो आपको अगेन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप सी प्लस प्लस स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज गुड। एंड आपको कब उसमें कवर करना है वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शनल कैसे काम करते हैं, डीबगिंग कैसे करना है, अगर कोई को फंक्शन चल रहा है तो वो किस तरीके से काम करे, सबको नॉलेज होना चाहिए। और आप लोग अभी तो पाइथन को स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी पाइथन की, आप जाके चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है। आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स देखने हैं, जैसे डिजिटल लॉजिक्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ सीखना है। आपको स्टार्ट करना है गिट एंड गिटहब किस तरीके से काम करना है। डे वन से आपको अपने जो असाइनमेंट्स हैं, लैब वगैरह हैं, एंड आप जो भी कॉन्फिडेंट कोडिंग करते हो आपको गिटहब पे अपलोड करना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग की जो गिटहब की नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। आपको कई बच्चे क्या होता है फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, उन्हें गिटहब के बारे में पता ही नहीं होता, गिटहब कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब चीज़ पता नहीं होती। और आपको जो कोडिंग क्लब्स हैं वो ज्वाइन करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक हैकाथॉन तो जरूर पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आप लोगों को अपनी वो पता चलेगी कि आप किस तरीके से आप कितना आप लोगों को और क्या सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप डेली कम से कम 60 से 90 मिनट्स कोडिंग करें, क्योंकि आपके शुरुआत से लॉजिक बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे तो आपको लॉजिक बिल्ड होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो बेसिक्स होती हैं चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है उनमें। हो सकता है आपको सी प्लस प्लस सीखने में शुरुआत में 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, क्योंकि जो बेसिक्स होती हैं वो चीज़ें थोड़ी टाइम लगता है सीखने में। तो आप सीख सकते हो। मैं बोलूँगा आप कम से कम डेली कम से कम उसमें 60 से 90 मिनट डेली पढ़ें कोडिंग को, क्योंकि दिस इज ए बेसिक्स, आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। आपको अपने कोड को गिटहब पे अपलोड करना है, क्लब ज्वाइन करने हैं, एंड आपको जैसे टर्मिनल गिटहब
VS कोड वगैरह सीखना है, मैं आपको बोलूँगा आप एक टारगेट लीजिए फर्स्ट ईयर में, आई थिंक फर्स्ट ईयर में, कि आप 100 बिगनर्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो 4 महीने में सॉल्व करेंगे। जैसे C++ की जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती है, सम करना, इनटू करना एंड स्क्वायर निकालना, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कम से कम 100 प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है। मैं आपके अपने यूट्यूब पे चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं आप चाहूँगा आप लोगों से कि आप थोड़ा एक प्रोजेक्ट्स बनाएं, लाइक कैलकुलेटर, बहुत ईजी है। आप अगर C++ सीखते हैं या पाइथन सीखते हैं तो बहुत ईजी तरीके से बन जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा बिल्ड करें, ठीक है, अपना क्योंकि बेसिक पोर्टफोलियो के लिए, और अपने गिटहब पे अपलोड करें उसको, ठीक है। अब अपन जानने वाले हैं सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए आप लोगों को। जस्ट अ मिनट, दिस इज योर सेकेंड ईयर रोड मैप। सेकेंड ईयर में आप लोगों को मेनली फोकस करना है कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड DSA के ऊपर। हमने अभी फर्स्ट ईयर में क्या जाना, हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी कर ली है, हमें कोडिंग मतलब कोडिंग आने लगी है, किस तरीके से कोडिंग काम करती है। अब हमें काम करना है जो कोर सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बारे में हमें सीखना है। और साथ में DSA भी प्रोसेस करना है, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट एंड स्ट्रिंग क्यू वगैरह, ये सब चीज़ें सीखना है। तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि आपको सॉलिड DSA सीखना है, यानी कि आपके जो एरेज मैंने बताया आप लोग वो सब चीज़ें हैं, एंड ग्रिफ कोर सब्जेक्ट, यानी कि जो मैंने बताया आप लोगों को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड DBMS, इन पे आपको कॉन्फिडेंस लाना है, ठीक है। तो DSA मैंने बता दिया, एरे सीखना है आपको, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। आप शुरुआत में इतने फोकस करो, कम से कम इनकी सीखना है, प्लस इसके कम से कम हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे एक यूट्यूब चैनल है, आपको लोग स्टाइवर के सीट सॉल्व कर सकते हो। DSA के लिए लब बब्बर इज़ द बेस्ट, मैं तो वहीं से सीखा, लब बब्बर इज़ द बेस्ट चैनल, वहाँ से आप सीख सकते हो। एंड अपना कॉलेज इज़ द बेस्ट, अपना कॉलेज, वहाँ जाके आप सीख सकते हो, ठीक है। दिस इज बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ जाके आप सीख सकते हो। आपको मैंने बता दिया कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, DBMS में आपको डेफिनेशन क्या होती है, डायग्राम कैसे बनते हैं, एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये काम आने वाले हैं इंटरव्यू में, तो वहाँ जाके आपको बहुत जरूरी पड़ेगी इसकी, तो आप सीखना चाहिए। फिर इसमें आप लोगों को एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपका C++ में आराम से बन जाएगा, तो आप लोग बना सकते हो उसको। एंड आप जब DBMS पढ़ोगे तो आपको कोड वगैरह किस तरीके करते हैं, यानी क्रिएट, रीनेम एंड अपडेट एंड डिलीट किस तरीके से करना है, सब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप लोगों को फिर क्या करना है, आप जब सीख जाते हो आप लोग, तो कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे करनी है, आप प्रैक्टिस करते हो लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोड फोर्स, GFG वन ऑफ द बेस्ट। GF में तो प्रैक्टिस करूँगा कि GFG, और आप लीड कोड पे जरूर प्रैक्टिस करें। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। आपको कम से कम 3 से 5 प्रॉब्लम डेली सॉल्व करनी है, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा DSA वगैरह में वो बिल्ड हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं बताएगा आप लोगों को किस तरीके से बनना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको जब फाइनल ईयर आएगा तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर, जबरदस्त कॉन्फिडेंस पाओगे, और आप इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्टीज पा चुके हो, आप कोई भी जॉब हो आप क्रैक कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या करें, चूज़ करना है आपको कोई भी DSA, आपको किसी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो आप, C++, जावा, पाइथन, एक कोई भी लैंग्वेज हो, फर्क नहीं पड़ता DSA सॉल्व करना, क्योंकि आपकी DSA से प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है, तो आपको ये सब करना है, ठीक है। तो आप चेकलिस्ट करिए कि डेली 3 से 5 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करें, और 1 से 2 मिनी प्रोजेक्ट बना लें। आपकी अगर आपने सीखा है C++, तो मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो आप जो सीख सकते हो, ठीक है। और डेटा साइंस डायग्राम बनाना चाहिए आपको, लीड कोड पर करना चाहिए, UI आप सीख सकते हो, SQL पावर भाई किस तरीके से काम करिए सीख सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा, तो हमें कैसे सेकेंड ईयर कैसे चलना चाहिए आपका। इसके बाद बात करते हैं थर्ड ईयर की, ठीक है। इसमें हम कोई सीखेंगे आपको डेवलपमेंट, यानी कि आपको कोई प्रोजेक्ट स्किल सीखने हैं, एक्सपर्टीज ले आने किसी एक चीज़ में, यानी कि आप लोग कोई भी सीख सकते हो, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, कोई भी आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप लोग सीख सकते हो। फिर मतलब वन ऑफ बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया हमें पता ही नहीं था हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हमें डेटा साइंस करना चाहिए या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप थर्ड ईयर में हो या सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो आपको हर सब्जेक्ट, हर डोमेन में आपको हाथ पैर मारने चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि कौन से डोमेन में आपका इंटरेस्ट है या कौन से इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा साइंस में इंटरेस्ट है या फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। तो जहाँ भी आप मन करे आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। तो मैंने यही बता रखा है आपको, इसमें क्या है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एडवांस कंप्यूटर साइंस की कंपाइलर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग, ये आप तो ये सब्जेक्ट हो गया आपके कॉलेज में होंगे जो, लेकिन मैं जो आपको बताएं वो आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आपको ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जॉब के लिए, क्योंकि आपको जो रेज्यूमे में 1 से 2-3 प्रोजेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तगड़े, जिससे आपको इंटरव्यू आपके पास
अच्छा इंप्रेशन पड़े उसके ऊपर, तो आपको ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आप जब आपके पास एक या दो डोमेन का एक्सपर्टीज हो जाए, जैसे डेटा साइंस, फुल स्टैक, कुछ भी हो जाए, तो आपको इंटर्नशिप पे अप्लाई करना शुरू करना है। आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, आपको इंटर्नशाला, कॉलेज, टीपीओ एंड बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना 1 पेज का एक रेज्यूमे बना लेना है। 3rd ईयर में आपको रेज्यूमे बिल्ड कर लेना है और अप्लाई करना शुरू कर देना है कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि आपको नॉलेज आ चुका है किसी एक नॉलेज का, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या एआई का, तो आप उसमें अप्लाई करना शुरू करें, तो आपको इंटर्नशिप ग्रैब करनी है, ठीक है। आप ओपन सोर्स भी ट्राई कर सकते हो, जैसे गिटहब पर। ओपन सोर्स क्या होता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ओपन सोर्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। आपको जी सॉक में अप्लाई करना है। बहुत सारी वीडियो चले हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो जी सॉक क्या है। जितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप लोग काम कर सकते हो, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। आपको रेज्यूमे में अलग ही एक चार चांद लगा देती है सब चीज़ें, ठीक है। तो बस मैं समराइज करता हूँ इस चीज़ को। तो आपको 2 से 3 मीडियम प्रोजेक्ट बनाने हैं, कम से कम 2 से 3 आपका मीडियम प्रोजेक्ट है, ये कोई भी डोमेन में, यानी कि ये डेटा साइंस, फुल स्टैक, आपका जिस फील्ड में भी आपको नॉलेज है, ठीक है। आपको उसको एक प्रॉपर रीडमी फाइल बनानी है। रीडमी फाइल क्या होती है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके बारे में समरी लिखते हो कि दिस इज माई, इसके बारे में ये कैसे बनाया और इसमें क्या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व वाली है, ठीक है। उसका एक लाइव डेमो बनाना है, और ये सारी चीज़ें अपने रेज्यूमे में जरूर मेंशन करें कि आप जब भी किसी को भेजें तो उससे सारी चीज़ें क्लिक करके पता चल पाए कि आपने किस तरीके से काम किया है, उसको थोड़ा सा नॉलेज मिले उसके बारे में, ठीक है। आपको लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करना है, आपको गिट पीआर पर एंड डेमो वॉक थ्रू देना है बच्चों को, कि लोग आपकी स्किल आपके सीखे वो सीख सकें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ पा रहा हो किस तरीके से आप 3rd ईयर जाने वाला है। आपको फाइनल ईयर में क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। आपका फाइनल, अब आप फाइनल ईयर में आ गया हो, आपके पास स्किल्स हैं, आपका डीएसए का नॉलेज है। मैं आपको इसी बता दूं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप ये मत सोचिए कि आपने अगर फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज सीख ली तो आपने बस हो गया, लैंग्वेज सीख ली, आप कहीं भूलेगी नहीं। आप 30 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको भूल जाएगी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। आपको डीएसए में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। आप कम से कम अगर 3 से 5 नहीं कर पा रहे सॉल्व, तो आपको कम से 1 से 2 प्रॉब्लम तो डेली सॉल्व करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपकी स्किल्स निकल जाएगी यहाँ से। जिससे जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती जब तक आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आप जैसे जो भी स्किल्स हैं, स्किल जैसे स्किल अपने यानी वेब डेवलपमेंट, ये सब ना करो चलेगा, लेकिन जो ये दोनों चीज़ें हैं आपको ये करनी पड़ेंगी जब तक आपके पास ऑफर लेटर नहीं आया है। तो मैं आपसे बोलूँगा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बहुत बच्चे, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग डीएसए करते हैं, सब लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, पर यही होता है कि बाद में कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती और उन्हें भूल जाती हैं। फाइनल ईयर में कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं होता, सब भूल जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपका एक गोल होना चाहिए, कन्वर्ट इंटरव्यू इनटू फिनिश स्ट्रॉन्ग, मतलब फिनिश स्ट्रॉन्ग। आपका ये गोल होना चाहिए कि आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से फिनिश कर पाओ, यानी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छी बेटर होनी चाहिए, आप कम्युनिकेशन काम कर सकते हो। और मैं वन ऑफ द एक चीज़ बोलूँ, आप जब 4th ईयर में आते हो तो मैं बोलूँगा आप एप्टीट्यूड, क्योंकि कोई भी कंपनी हो वो एप्टीट्यूड जरूर पूछती है, ठीक है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है। तो वो प्रिपेयर करना है आप लोगों को। 3 से 4 महीने में आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग इसमें कर सकते हो। फिर आपको डीएसए डेली रिवाइज करना है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द, ठीक है। आप अगर आप फिनिश कर सके वो सारी चीज़ें, तो आपको वीकली मॉक टेस्ट देना है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ चीज़ें आपको अटक रही हैं, उनको रिवाइज करना है और चीज़ें इंप्रूव करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो, आप क्योंकि फाइनल में आ गए हो, आपके अब जॉब रेडी हो, आपको इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको सारी चीज़ें समराइज करनी पड़ेंगी। आपने फर्स्ट ईयर में क्या सीखा, आपने सेकंड ईयर में क्या सीखा, आपने 3rd ईयर में क्या सीखा, सारी चीज़ें समराइज करनी है। तो मैंने आपको वही बताया कि आपको कन्वर्ट करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है। इसमें आपको डीएसए डेली रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको एक प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं तो बोलूँगा आप एक काम करिए, एक चेट शीट बना लीजिए जिसमें सारी चीज़ें एक गो थ्रू के आप पेज पलटाओ, आपको सारी चीज़ें आ जाएँ, वो कर ले, क्योंकि आपके रेज्यूमे में एक चीज़ पूछी जाएगी, क्वेश्चन आपको वो आनी चाहिए। आपके पास 1 से 2 प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट होने चाहिए। जैसे फाइनल ईयर में मैं तो बोलूँगा कि आप 3 से 4 बना सकते हो, तो दिस इज वेरी गुड। मैं तो बोलूँगा आपका जिस भी फील्ड में, वेब में है या फिर डेटा साइंस में है या फिर एमएल में है या फिर एआई में है, कहीं भी आपका इंटरेस्ट है, तो आपको इसमें प्रोजेक्ट कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट जरूर बनाना चाहिए। और अपने रेज्यूमे जितने लगते हैं 1 या 2 लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सपोज करो आपकी इंटर्नशिप नहीं लगती है, तो आपके प्रोजेक्ट्स ही आपको बहुत ही ज़्यादा आपको आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे अलग, ठीक है। तो प्लेसमेंट में मैंने यही बताया, आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। आपको एप्टीट्यूड, कोडिंग राउंड, एचआर एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, डिसीजन पाथ, जॉब्स एंड हाई स्टडी, रिसर्च एंड इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आप डोमेन में एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। आपको अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि मैं बोलूँगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर से ही अपना लिंक गिटहब, लिंक्डइन बना लीजिए।
और अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। नेटवर्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फाइनल में आते हो तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि रेफरल के थ्रू जॉब लग जाती है, आपके सीनियर्स होंगे, आपके किसी जानकारी में होंगे, अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उनको भेजते हो अपना रेज्यूमे के साथ, दिस इज माई रेज्यूमे एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल, तो आपको वो रेफरल देते हैं अपनी कंपनी में, और दिस इज वेरी गुड। कई बार क्या होता है कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो रेफरल बहुत अच्छा काम करता है, तो आप लोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अगस्त से अक्टूबर में क्या होता है, आपके टेस्ट होंगे, कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और आप लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। नवंबर से जनवरी में आपका इंटरव्यू होगा और आपके पास जॉब होगी। तो मैंने आपको बताया कि और आपकी जो बीटेक खत्म होने से पहले, आपकी बीटेक खत्म होने वाली है जून में, और आपके पास ऑफर लेटर जाएगा अगस्त और मतलब नवंबर जनवरी में आपके पास ऑफर लेटर होगा। तो आप कितना प्राउड फील करोगे, क्योंकि आप जो बहुत भीड़ भड़कड़ों भीड़ चल रही है, आपने सुना होगा जॉब नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, चीज़ें फॉलो ही नहीं करते, जैसे मैंने बताई हैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें फॉलो ही नहीं करते, जॉब कैसे लगी आप ही बताओ, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करते हो तो आपकी जॉब लगी जरूर लगेगी, ठीक है। आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से बताते हैं आपको, वाइट बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी बनानी है, स्क्रीन मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग। कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि आप अगर आप ऐसे फॉलो करते हो तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आप बेहतर तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मैं आपको बोलूँगा स्पीड मैटर नहीं करती, कि आप चाहो कि एक दिन में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और फिर जाके 10 दिन तक काम सॉल्व ही नहीं कर रहा एक भी, तो जैसे नॉट मैटर, ये कुछ मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको डेली कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आपको करना डेली है, ठीक है। डेली 1 आवर बीट वीकेंड मैराथन, मतलब आपको कम से कम 10 दिन जब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल पे आपको काम करना है, जैसे प्रेजेंटेशन कैसे काम करती हैं, टीम वर्क एंड राइटिंग, रिटिंग डॉक्स किस तरीके से काम करते हैं, आपको इसका भी नॉलेज है, क्योंकि इंडस्ट्री में दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको कंटेंट एंड हैकाथॉन में भी आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट होना चाहिए, फास्ट लर्निंग होनी चाहिए, नेटवर्किंग, क्योंकि कई बार होता है क्या कि आपको किसी कंपनी में जॉब लगती है, वो किसी और टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, आपने किसी और टेक्नोलॉजी में वर्क किया, तो आप थोड़ी फ्लेक्ट करोगे, तो आप फास्ट लर्नर होना चाहिए, आपको चीज़ें सीख सको जल्दी से। आप सर्टिफिकेट भी मतलब कर सकते हो, जैसे कोर्सेरा, यूडमी, एमपीटीएल वगैरह के कोर्स भी ले सकते हो, जिससे आपके रेज्यूमे में एक थोड़ा सा स्टार पॉइंट ऐड करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अलग दिखाते हैं आप लोगों को। और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक प्लस कोड प्लस प्रोजेक्ट्स एंड आपके रेस्ट, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी चलनी पड़ेंगी 4 साल तक। खास तौर पे 3rd से 4th ईयर में तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें काम करना पड़ेगा। कई क्या बच्चे बदमाशी करते हैं और पढ़ाई नहीं करते, तो क्या हो जाता है कि सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं और चीज़ें सब बिगड़ जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और बस फाइनल यही है कि आपको स्ट्रॉन्ग डीएसए करना है। अगर आपको अच्छी कंपनी जाना है, बच्चे आता है बीटेक फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उनका बीटेक फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका टारगेट होता है गूगल जैसी बड़ी कंपनी में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक जैसी कंपनी में उनका ड्रीम होता है कि इन कंपनी में जाएं। तो उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग डीएसए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग डीएसए करना पड़ेगा आपको हैं। और आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। एंड आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए, कम से कम प्रोजेक्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। एंड आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम कम्युनिकेशन में। अगर आपको ये सब चीज़ें कर लेते हो तो आप 100% लिखवा के ले लो, मेरे से आपकी जॉब आपके पास होगी, आपका ऑफर लेटर आपके पास होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। सो आई होप आप लोग के मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लेके आता रहूँगा कंटिन्यू तरीके से। और जो चीज़ें बताई हैं प्लीज़ उसको फॉलो करिए और एक अपने टेक जर्नी को एक नई उड़ान दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, और आपको जो भी चीज़ इंप्रूव करनी है तो हमें वो चीज़ बताइए, हम आपकी वीडियो में इंप्रूव करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।